नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर जो पूछा है क्वीन विक्टोरिया के नाम से। आप लिखती हैं, सर आपने एक वीडियो में कहा कि एज बढ़ने पर ऑटिज्म बच्चे पर 3 गुना बोझ होता है। पिछला सीखना, आगे की तैयारी और वर्तमान। सर मेरा बेटा 12 साल का है, वो बात करता है पर समझ बहुत कम है। रीडिंग राइटिंग करता है, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर लेता है, हिंदी इंग्लिश याद भी कर लेता है, अपने आप टॉयलेट जाना, स्पून से खाना, कपड़े जूते पहनना कर लेता है, पर परफेक्ट नहीं है। अगर मैं लगातार काम करती रहूं अब भी इम्प्रूवमेंट तो होगा ना। मैं जानती हूं मैंने बहुत देर कर दी है, पर देर से ही सही अभी भी अगर मैं उसके साथ काम करती रहूं तो फर्क पड़ेगा ना। लेट ही सही कभी तो वो टाइम आएगा जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ज्यादा उम्र बढ़ने पर ही सही। प्लीज रिप्लाई। प्लीज 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 प्लीज। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, उसको क्या है, यानी कि उसको ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, क्या है। ये अगर क्लियर नहीं होगा तो हमारे काम करने के तरीकों पर फर्क पड़ेगा, ट्रेनिंग के तरीकों पर फर्क पड़ेगा। तो अगर हम बच्चे के नेचर यानी कि उसको जो अक्षमता है, जो कमी है, उसको समझ लेंगे तो हमारे काम करने के तरीकों पर फर्क पड़ता है और हमारी टेक्निक्स बदल जाती है। पहली चीज तो ये हुई कि उसको क्या है हमें नहीं मालूम। आपको शायद मालूम हो, शायद नहीं मालूम हो, आपने शायद पता किया हो, शायद पता ना किया हो। दूसरी चीज, 12 साल एक ऐसी उम्र है जहां पर डेवलपमेंटल एज यानी कि विकासात्मक आयु जा चुकी है। अब बहुत कम हिस्सा बचा है और इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है। 0 to 3 ईयर्स में अगर हम बच्चे के साथ काम कर लें तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, और थोड़ा और रिजल्ट्स मिलते हैं हमें 3 to 5 में। 5 to 10 में हमारे रिजल्ट की स्पीड जो है काफ़ी कम होती है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि एक डेवलपमेंटल एज तो 15 ईयर्स 18 ईयर्स तक भी होती है। लेकिन हमारा ब्रेन, हमारी बौद्धिक क्षमताएं, इनकी गति कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, और जब ये स्पीड ज़्यादा रहती है उस वक्त का अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि हमें एक सही वक्त हमारे लिए क्या है, जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन में लेते हैं। तीसरी चीज, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कितनी है, कैसी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा सा नॉलेज कैसे करना है, थोड़ा सा ये नॉलेज कि बच्चे की आवश्यकताएं क्या हैं, थोड़ा सा पेशेंस जो कि आपने दिखाया कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि आप में वो चीज़ है। आप बच्चे के साथ लगातार मेहनत करना चाहती हैं और मेरा ये कहना है कि करना ही चाहिए। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बच्चे की उम्र कुछ भी हो। इम्प्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल है, चाहे बच्चे की उम्र 30 साल क्यों ना हो। इम्प्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल है, पर ट्रीटमेंट में। इम्प्रूवमेंट किसी भी एज में लिया जा सकता है, कोई भी ले सकता है, ट्रेंड अनट्रेंड कोई भी ले सकता है। सिर्फ बच्चे के साथ मेहनत करना होती है, और उस मेहनत को हम जितने स्मार्टली करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, जितने समझ कर करेंगे, जितनी प्लानिंग से करेंगे, उतना ही कम वजन हम पर आएगा और उतनी ही ज्यादा आउटपुट हमको मिलेगी। अब जहां तक इंडिपेंडेंसी की बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि आज नहीं तो कल वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन वो कल क्यों होना चाहिए, वो आज क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहां पर
मैं इसलिए कहता हूं कि हमें बच्चे के सबसे पहले पर्सनल स्किल यानी खुद के कामों पर फोकस करना चाहिए। और ये सवाल कि सबसे पहले क्या सिखाएं, क्या कराएं, तो मैं ये कहता हूं कि बच्चे की उम्र कितनी भी हो, चाहे वो 3 साल का हो, 5 साल का हो या 15 साल का हो, सबसे पहले उसे अपने काम सिखाने चाहिए। लोग बोलने पे मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई पे मेहनत करते हैं, दूसरी चीज़ों पे मेहनत करते हैं, अपने काम पे मेहनत नहीं करते हैं। और भविष्य की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि बच्चा अपने काम नहीं कर पाता। जब बच्चा अपने काम नहीं कर पाएगा तो वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, जब बच्चा अपना काम नहीं कर पाएगा तो वो कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही समझदार, कितना ही इंटेलिजेंट हो, उसे माता पिता पर या किसी पर निर्भरता रखनी होगी। क्या वो निर्भरता एक एज के बाद स्वीकार्य होती है? क्या हम 18 साल के लड़के या लड़की के लैट्रिन बाथरूम को धोना, साफ करना स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे की उम्र भी बढ़ रही है, हम शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, बच्चा भारी हो रहा है। इस कंडीशन में सबसे बड़ी परेशानी आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं होगी कि उसको इंग्लिश बोलना आती है कि नहीं आती, वो अपनी नाम बता पाता है कि नहीं बता पाता। परेशानी ये होगी कि अगर वो लैट्रिन कर लेता है तो धुलाएगा कौन? अगर उसको भूख लगी है तो खाना खिलाएगा कौन? परेशानी ये होती है। इसीलिए सबसे पहले पर्सनल स्किल यानी खुद की देखरेख के कौशल बच्चे को सिखाए जाने चाहिए हमेशा और हर बार। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय ट्रेनिंग के, और वो ट्रेनिंग माता पिता को देनी होती है। क्योंकि आप कोई भी एजुकेटर, कोई भी थेरेपिस्ट इस बात के लिए नहीं रख पा सकते हैं कि वो आके सिखाएगा। आप भले ही कितना पे कर दें, थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होगा इस काम के लिए। वो आपको बता देगा कैसे करना है, कराना आपको ही है। तो क्यों ना हम सबसे पहले उसी पे फोकस करें, और वो जितने जल्दी ठीक हो जाएगा हमें दूसरी चीज़ों के लिए वक्त मिलेगा। जितनी देर में वो लैट्रिन बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आएगा उतनी देर में हम उसके लिए नाश्ता तैयार कर देंगे। जितनी देर में वो नाश्ता खाएगा उतनी देर में हम उसके दूसरे काम कर देंगे, और उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग के लिए टाइम होगा, उसकी एजुकेशन के लिए टाइम होगा, उसके सपोर्ट के लिए टाइम होगा। तो यहाँ मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि अकेला धैर्य काफ़ी नहीं होता है, नॉलेज भी ज़रूरी है, स्किल्स भी ज़रूरी है, सपोर्ट भी ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो स्मार्टली मेहनत करनी होती है आपको। बीइंग अ पेरेंट आप पर बहुत सारे वर्कलोड होते हैं। आप एक माँ हैं तो घर का काम भी है, दूसरे बच्चे हैं तो उनका काम भी है, पति या सास ससुर या परिवार के सदस्यों के लिए दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। उन सब के साथ आपको इस बच्चे के लिए समय निकालना होता है, वक्त निकालना होता है। और उस कंडीशन में अगर हम स्मार्टली फंक्शन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हम लोग लंबे वक्त तक मेहनत करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और ये गलत होता है। इसलिए आज स्मार्टली मेहनत कीजिए, कल के लिए वक्त बचाइए। जितने जल्दी बच्चा इंडिपेंडेंट होगा उतना जल्दी आपको वक्त मिलेगा और दूसरे काम कर पाएंगे और बच्चा तेजी से प्रोग्रेस कर पाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि किस काम को कितना वक्त देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हर बच्चे की एबिलिटीज़ अलग होती हैं, इन्वायरमेंट अलग होता है, पेरेंट्स का नॉलेज, डेडिकेशन अलग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम अलग होता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो सारे लोग कितना एक साथ काम करते हैं। पेरेंट्स बहुत डेडिकेटेड होते हैं, हार्डली वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन स्मार्टली नहीं करते हैं। मेहनत ज़्यादा लगती है, रिजल्ट थोड़ा सा आता है। वहीं दूसरे पेरेंट्स स्मार्टली वर्क करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, स्मार्टली करते हैं, रिजल्ट ज़्यादा आता है, और उतने ही समय में 2 या 3 चीज़ों को वो कर पाते हैं। हार्ड वर्क में निराशा जल्दी आ सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत थोड़ा सा मिल रहा है। लेकिन स्मार्ट वर्क में रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलेगा, तो हम कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे और ज़्यादा रिजल्ट ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको
थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाकी पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आपने अपने शब्दों से जो संघर्ष और डेडिकेशन शो किया है तो उससे आप सभी को सीख लेनी चाहिए। साथ ही ये सीख भी लेनी चाहिए कि समय रहते मेहनत करनी चाहिए, जो कि आप कह रही हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी। यकीनन उससे हम लोग सीख ले सकते हैं कि हमें देर नहीं करनी है। हमारे बच्चे की जो भी उम्र है, चाहे 18 महीने हो या 36 महीने या 72 महीने, हमें आज से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आज से 1 साल बाद हम लोग उस स्टेज पे हों जो हमने सोचा नहीं था। हमारा टारगेट नॉर्मल सी होनी चाहिए, उस उम्र के दूसरे बच्चे जितनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं स्वीकार्य है। लेकिन बच्चे की क्षमताएं हैं, हमारी क्षमताएं हैं, हमारे एनवायरनमेंट है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमें उस सबको भी देखना होता है और इसलिए सबको मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट की अपेक्षा रखनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है इसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात समझा पाया होऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।